एक गांव बसंतपुर में राजू नाम का लकड़हारा रहता था, जिसे गांव वाले राजू लकड़हारा कहकर पुकारते थे। राजू अपने काम में माहिर था और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा थी। लेकिन अगर राजू के जीवन में कोई सच्चा साथी था तो वो था उसका तोता। ये कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह बोलने वाला अनोखा पक्षी। सुबह के समय राजू और उसका साथी लालू जंगल में लकड़ियां काटने की तैयारी कर रहे थे। राजू भाई, आज जंगल में सूखी और मोटी लकड़ियां मिल जाएं, जिन्हें बाजार में बेचकर अच्छे दाम मिले तो मजा आ जाएगा। अरे सब मिलेंगी लालू, जब तक है तू मेरे साथ तो फिर डरने की क्या बात, चल। तभी रूपा, जो गांव के मुखिया की बेटी थी, वहां आ पहुंची। राजू, तुम्हें पता है, तुम्हारी मेहनत और लगन मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ कि हमें दोस्त बनना चाहिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? देख रूपा, मैं जानता हूँ कि तू मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरी दुनिया मेरे काम और मेरे लालू तक सिमटी हुई है और मैं इसमें किसी को भी आने नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, चल लालू। इतना बोलकर राजू और उसका साथी लालू जंगल की तरफ चल दिए। जंगल पहुंचकर राजू ने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में राजू ने बहुत सी लकड़ियां काट लीं और उन लकड़ियों को लेकर राजू बाजार आ गया। बाजार पहुंचकर राजू ने लालू से कहा, हाँ तो मेरे लालू, अब तेरी जादुई आवाज से ग्राहकों को बुलाने का समय आ गया है। चल अब तू दिखा अपना कमाल। लालू ने तुरंत अपनी फर्राटेदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। सुनो सुनो सुनो, आपका ध्यान किधर है? वसंतपुर का राजू लकड़हारा इधर है। सुनो सुनो सुनो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति राजू के पास आ पहुंचा। क्यों भैया, ये लकड़ी का गट्ठा कितने का दे रहे हो? अरे ज्यादा महंगा नहीं है, बस 50 रुपए का। अरे ऐसा क्या है इस लकड़ी के गट्ठे में? बाकी सब तो 20 से 30 रुपए में दे देते हैं। ये सुनकर लालू बोलता है, भैया, ये है राजू लकड़हारे की लकड़ियाँ, जो होती है बहुत सूखी और मोटी। अगर आप इन्हें एक बार ले जाओगे तो भाभी जी करेंगी आपको बहुत सारा प्यार और बोलेंगी, अजी ऐसी लकड़ियाँ रोज ले आना, जिनसे ना तो धुआं निकलता है और ना ही मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, समझे? तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बड़ा मजेदार है भैया तुम्हारा तोता, बहुत समझदारी और मीठी बातें करता है। ये कहकर वो आदमी लकड़ी का गट्ठर लेकर वहाँ से चला गया। राजू और लालू भी अपने घर को लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें रमेश मिलता है। ए रमेश, कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, किशनगढ़ जा रहा हूँ। किशनगढ़ क्यों जा रहे हो भैया? मेरी छोटी बहन की शादी है, इसीलिए वहाँ जा रहा हूँ। अरे वाह, शादी में तो खूब मजा आता होगा। क्यों भैया, मिठाई लाए हो या खाली हाथ जा रहे हो? अरे भाई, मिठाई तो किशनगढ़ पहुंचकर ही खरीदूंगा ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, लड्डू या फिर जलेबी? मुझे तो सब कुछ पसंद है, लेकिन हमारे राजू भैया को जलेबी बहुत पसंद है। सुनो, मेरे लिए कुछ लाना मत भूल जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो राजू भैया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर रमेश किशनगढ़ के लिए चला जाता है। राजू और लालू भी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन राजू और उसका तोता लालू रोज की तरह जंगल लकड़ियां काटने जाते हैं। अभी राजू लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। पानी, पानी, कोई मेरी सहायता करो, पानी। ए लालू, सुना तुमने?
कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ, लगता तो है जैसे कोई घायल हो और दर्द से करा रहा हो। तो चलो फिर, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो। ये कहकर राजू और लालू उस ओर बढ़ने लगे जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। पानी, 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 मेरी सहायता करो। अरे बाबा, तुम्हें क्या हो गया? तुमको इस तरह किसने घायल कर दिया? बेटा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। ए लालू, तुम बाबा का ध्यान रखना। जब तक मैं ना आऊं तब तक यहाँ से कहीं मत जाना, हिलना भी मत, ठीक है? ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जल्दी से पानी लेकर आना। राजू पानी की तलाश में आगे चला गया। वहीं पेड़ के नीचे एक शिकारी छिपा हुआ था जो ये सब देख रहा था। वो लालू को घूरते हुए बुदबुदाते हुए बोला, हाँ, कई दिनों से इस तोते पर मेरी नजर थी। अच्छे दाम मिलेंगे इसके। आज यही सही मौका है। रुक जा बेटा, मैं बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर शिकारी ने अपना जाल निकालकर बड़ी फुर्ती से लालू के ऊपर फेंक दिया। लालू फंस गया। लालू की आवाज निकलने से पहले शिकारी ने जल्दी से जाल को खींच लिया और लालू को लेकर वहां से भाग गया। राजू पानी लेकर जैसे ही वापस आया तो उसने देखा कि लालू वहां नहीं था। लालू, ए लालू, ए लालू, अरे तुम कहाँ गए लालू? अरे मैंने तुमको यहीं रुकने के लिए कहा था, कहाँ चले गए भाई लालू? ए बाबा, लालू कहाँ गया है? राजू बाबा को झंझोड़ता रहा, पर बाबा के प्राण बाबा के शरीर को छोड़ चुके थे। राजू चारों ओर लालू को तलाशने लगा। वो जंगल में शाम तक लालू को आवाज लगाता रहा, लेकिन लालू का कोई पता नहीं चला। उदास मन से राजू गांव की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे रूपा मिल गई। राजू, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है और तुम्हारा लालू कहाँ है? जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया था। लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा बुरी तरह से घायल थे और पानी के लिए चिल्ला रहे थे। मैं लालू को उनके साथ छोड़कर पानी की तलाश में जंगल की ओर अंदर चला गया। वापस आकर देखा तो लालू वहां नहीं था। मेरा लालू कहाँ चला गया? राजू की इस बात ने रूपा को झकझोर कर रख दिया। वो तुरंत घर जाकर अपने पिता गांव के मुखिया को सारी बात बताते हुए बोली, पिताजी, राजू की आंखों में पहली बार आंसू देखे हैं। उसका लालू गायब हो गया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे चुप रह रूपा, दुनिया में वैसे भी बहुत काम है। वो पगला राजू दिन भर तोते से ही बात करता रहता है। अच्छा हुआ कि उसका तोता गायब हो गया। अब कम से कम वो इंसानों से तो दोस्ती करेगा। पागल कहीं का। अगले दिन मुखिया राजू के पास जाकर बोला, हाँ राजू, तो तुम्हारा और तुम्हारे लालू का किस्सा तो भाई पूरे गांव और राज्य में मशहूर है। लगता है कि तुम्हारा लालू तुम्हें छोड़कर फुर्र करके उड़ गया। क्यों? नहीं मुखिया जी, मेरा लालू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मान लो कि फिलहाल के लिए वो फुर्र हो गया, मतलब कि उड़ गया। अरे भाई राजू, है तो आखिरकार वो जानवर पक्षी ही ना, कब तक रहता तुम्हारे साथ? अब चला गया होगा अपने दोस्तों के साथ में, और क्या।
मुखिया राजू का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला गया। मुखिया के जाने के बाद रूपा राजू के पास आकर बोली, राजू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर लालू को जरूर ढूंढेंगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। राजू, मैं एक साधु महाराज को जानती हूँ जो जंगल में तपस्या करते हैं। कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का हल है। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो वही है। हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ रूपा, अगर तुम्हें विश्वास है तो चलो, मेरे लिए किसी भी हाल में मेरे लालू को ढूंढना सबसे जरूरी है। चलो, मैं तैयार हूँ। राजू और रूपा दोनों साधु महाराज के पास चले गए। साधु महाराज एक पुराने पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर एक रहस्यमय शांति थी। महाराज, राजू का तोता गुम हो गया है। वो बहुत परेशान है, कृपया उसकी मदद कीजिए। तोता? साधु राजू की ओर गहरी नजरों से देखने लगे। हाँ महाराज, हाँ। लालू मेरा सच्चा दोस्त, मेरा साथी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा महाराज। आज के समय में जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भी धोखा दे देते हैं, वहीं तुम एक तोते के लिए इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण हैं। इतना बोलकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुल गईं। तुम्हारा लालू एक शिकारी के पास में है, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ? क्या ये क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं साधु महाराज। मित्रता की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम अपने मित्र को सच्चे मन से खोजोगे तो वो मिलेगा, नहीं तो नियति तुम्हें उससे दूर कर देगी। मैंने देखा है कि तुम्हारे मित्र की जान खतरे में है। अगर वो बच भी गया तो उसे किसी दूसरे देश ले जाया जाएगा। वहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। वैसे ये बताओ, ये तोता तुम्हें मिला कहां था? हाँ, कुछ साल पहले की बात है। मेरे माता पिता का देहांत हुआ था महाराज, और मैं जंगल में ऐसे ही अकेला बैठा दुखियारा रो रहा था। तभी लालू आया और उसने मुझे अपनाया। बस तब से वो मेरा दोस्त है। वाह, ये मित्रता अद्भुत है। चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र इस समय एक शिकारी के कब्जे में है। वो शिकारी इसी जंगल में दाईं ओर की दिशा में बनी हुई एक झोपड़ी में रहता है। तुम्हें वहीं जाना होगा। लेकिन हां, याद रखना, अगर तुम्हें शिकारी के पास लालू ना भी मिले तो निराश मत होना। प्रयास करते रहना। यह परीक्षा तुम्हारे मित्रता की गहराई मापने के लिए है। अगर तुमने हार मानी तो तुम अपने मित्र को कभी नहीं पा सकोगे। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा और मैं उसके पास पहुंच कर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रूपा। राजू और रूपा साधु की बताई हुई दिशा की ओर एक झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में रूपा राजू से बोली, राजू, साधु महाराज की बातों में गहराई है। हमें सावधान रहना होगा। शायद ये सफर उतना आसान नहीं होगा जितना दिखता है। रूपा, मैं अपने मित्र, मैं अपने लालू के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इधर शिकारी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा लालू से बातें कर रहा था। ए तोते, कान खोल के सुन ले रे भाई। तू अपने मित्र को भूल जा, समझा क्या? अब इतना उदास मत हो। एक नई जिंदगी के बारे में सोच। सुन, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। देख मैं क्या करूंगा कि तुझे उदयपुर ले जाऊंगा और वहां राजा वीर सिंह को बेच दूंगा। अरे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिलेंगी। अरे तू नहीं जानता कि राजकुमारी को तोतों से कितना लगाव है। तुझे देखते ही एकदम खुश हो जाएंगी और ऊपर से तू बातें भी तो करता है। लालू, जो पिंजरे में कैद था, शिकारी की बातें सुनकर रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो ना,
मेरा मित्र राजू मुझे बहुत याद कर रहा होगा। वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाएगा। वो जरूर परेशान होगा। तुम क्यों हमें अलग कर रहे हो? मत करो ना। लालू ने इतना कहा ही था कि तभी झोपड़ी के आसपास काला धुआं फैलने लगा। शिकारी घबरा गया और चारों ओर देखने लगा। कुछ ही पलों में धुआं एक भयानक आकृति में बदल गया। एक डरावना जादूगर शिकारी के सामने खड़ा हुआ था। अरे कौन हो तुम? और तुम तो बड़े ही बदसूरत लग रहे हो। हो कौन तुम? भाग जाओ, ये जादूगर है। इसके इरादे बहुत खतरनाक लगते हैं। ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ, जल्दी करो। लालू की बात सुनकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। लालू, ए लालू, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुम्हें कैद किया, तुम्हें डराया धमकाया, तुम्हें बेचने की योजना बनाई, लेकिन अब तुम मुझे बचाने की बात कर रहे हो। मैं समझ गया कि सच्ची मित्रता क्या होती है। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर सुरक्षित तुम्हारे मित्र के पास ले जाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं समझ चुका हूं। हाँ। जादूगर ठहाका लगाकर हंसता हुआ बोला। तू मूर्ख है शिकारी। मैंने देखा है कि ये तोता इंसानों की तरह बोलता है। मुझे अपनी तांत्रिक क्रिया पूरी करने के लिए ऐसे ही तोते की तलाश थी, जो मुझे मिल गया। शिकारी क्रोधित होकर जादूगर से बोला। अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इस तोते को नहीं ले जाने दूंगा। समझ गए? तुम दुष्ट हो और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। चले जाओ यहां से। अरे, मैं तो डर गया। मैं चला जाता हूं यहां से। अरे, तू मुझे रोक सके इतना साहस तुझ में नहीं है बच्चे। मैं पहले ही उदयपुर के 100 बच्चों की बलि दे चुका हूं। अब मुझे केवल 101 बच्चे और इस बोलने वाले तोते की बलि चाहिए। बच्चा 101वां जो है वो मेरी गुफा में है और तोता मेरे सामने है। तुझे रोकने के लिए मुझे अगर मारना पड़ा तुझे, तो मैं तो वो भी करूंगा। जादूगर की आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। उस आग ने शिकारी के शरीर को घेर लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जादूगर ठहाका लगाते हुए लालू को पिंजरे समेत उठाता हुआ बोला। हाँ, अब तोता तू मेरे काम आएगा। चल मेरे साथ। जादूगर फिर से काले धुएं में बदल गया और लालू को लेकर गायब हो गया। कुछ ही देर में राजू और रूपा साधु महाराज द्वारा बताए स्थान पर पहुंच गए। रूपा शिकारी को बेहोश देखकर चौंक गई। राजू, ये वही शिकारी लगता है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। हाँ, लेकिन ये तो बेहोश है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जलाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात तो लालू यहां है नहीं। कहीं उसे किसी ने। हाँ। रूपा पानी छिड़ककर शिकारी को होश में लाने की कोशिश करने लगी। शिकारी ने धीरे धीरे आंखें खोली और कांपती आवाज में बोला। जादूगर तोते को ले गया। वो उसे अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करेगा। जादूगर? कौन जादूगर? और वो तोते को कहां ले गया? उसने कहा था कि वो उदयपुर के 100 बच्चों की बलि दे चुका है। उसे अब केवल 101वें बच्चे और बोलने वाले तोते की बलि चाहिए। बच्चा उसकी गुफा में है और यहाँ वो तोता लेने आया था। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से आगे दाईं ओर घनी झाड़ियों के बीच तालाब के पास एक गुफा है। वही वो होगा। इतना बोलकर शिकारी ने अपना दम तोड़ दिया। इधर दूसरी ओर गुफा के अंदर चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। बीच में एक बच्चा बेहोश पड़ा था। काले धुएं के गुबार ने धीरे धीरे जादूगर का रूप धारण कर लिया।
उसके हाथ में पिंजरे में बंद तोता था। बस एक और बलि, इस बच्चे और इस तोते की बलि, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। देखो देखो, अभी भी वक्त है, मुझे जाने दो, सब कुछ छोड़ दो। अमृतों के इस जुनून का अंत अच्छा नहीं होगा। सुन रहे हो ना? अरे तू बोलता बहुत है। काय 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 काय, चुप रह। तुझे तो मैं इतनी बेदर्दी से मारूंगा कि तेरा वजूद मिट जाएगा। अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। इसके माता पिता कितने परेशान होंगे, तुम्हें पता है? अरे तुम क्या जानो एक बच्चे के खोने को दर्द को। तुम तो बड़े आए जादूगर जो अमर होना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तोते को, बच्चे को मार दोगे और अमर हो जाओगे? ऐसा नहीं होता, समझ गए? बड़े आए। अरे चुप कर जात। कहां 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 कहां, तेरी भावुक बातें मुझे कतई नहीं रोक सकती। और ये बच्चा मेरी कुर्बानी का हिस्सा है, समझा क्या? इसकी कुर्बानी मैं देकर ही रहूंगा। तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर मंत्री सूर्यभान 2 सैनिकों के साथ आ पहुंचा और उस जादूगर की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, काल भैरव, बस, तुझे समझाते हुए बहुत देर हो गई। तूने हमारे उदयपुर के मासूम बच्चों की बलि दी है। अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। महाराज वीर सिंह ने आदेश दिया है कि तुझे प्रजा के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। सैनिकों, हाँ, अच्छा क्या, मुझे मौत के घाट उतारा जाएगा? ओह सूर्यभान, क्या तुम मुझे रोकने आए हो क्या? अरे नालायक, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक सकता, और इस बच्चे और इस तोते की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा। फिर तुम जैसे चूजों को ना मैं यूं ही मसल दूंगा। मंत्री जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये इंसान नहीं, ये राक्षस है। इसे रोकिए। इसने 100 बच्चों की बलि दी है। 101वां बच्चा ये रहा, देखिए। तो सुन काल भैरव, तू कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं साधु महाराज की भस्म लेकर आया हूं। अब तू अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, समझा क्या? मंत्री सूर्यभान ने भस्म निकालकर जादूगर पर फेंक दी। जादूगर चीखते हुए बेहोश होकर गिर गया। मंत्री दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोला, चलो सैनिकों, इसे जंजीर में बांधकर कारागार में डाल दो। सुबह इसे फांसी दी जाएगी। साधु महाराज ने कहा है कि इसे सुबह से पहले होश नहीं आएगा। चलो। सैनिक जादूगर और बच्चे को गुफा से बाहर ले गए। तोता खुश होते हुए मंत्री सूर्यभान से बोला, सुनो 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 सुनो, अरे मुझे तो आजाद कर दो। मैं अपने मित्र के पास जाना चाहता हूँ। मुझे आजाद कर दो। नहीं 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 तोते, अब तुम्हारी जगह राजमहल में है। तुम्हारी वजह से इस जादूगर को पकड़ना संभव हुआ है। तुम अब राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ रहोगे। चलो। अरे लेकिन मैं अपने दोस्त के पास जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता राजमहल, मुझे अपने दोस्त के पास जाने दो। मैं नहीं जाना चाहता राजमहल, सुनो सुनो। नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ। तुम अब महल का हिस्सा बनने वाले हो। चलो। मंत्री तोते को साथ लेकर गुफा से बाहर निकला। उनके बाहर निकलने के कुछ देर बाद राजू और रूपा गुफा के बाहर खड़े थे। गुफा के चारों ओर सन्नाटा फैला था। राजू, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ देर पहले कोई जरूर था। देखो ये तंत्र मंत्र की वस्तुएं। हाँ रूपा, यहीं कहीं होगा, मुझे यकीन है। तभी एक सैनिक गुफा के पीछे से निकलकर उन दोनों को घूरते हुए उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। मैं एक लकड़हारा हूँ और ये रूपा मेरे गांव की दोस्त है। मेरा तोता लालू, जो इंसानों की तरह बात करता है, उसे एक शिकारी ने अपहरण कर लिया था। जब हम शिकारी की झोपड़ी में पहुंचे तो उसने बताया कि जादूगर काल भैरव उसे मारकर मेरे तोते लालू को यहाँ पर ले आया, और इतना बताकर शिकारी ने दम तोड़ दिया। ओ, जादूगर काल भैरव, उसे तो मंत्री सूर्यभान ने बंदी बना लिया।
कल सुबह उसे फांसी दी जाएगी। और लालू, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? हाँ, मैंने मंत्री सूर्यभान के हाथ में एक तोता तो देखा था, और वो तोता राजमहल में राजकुमारी चंद्रलेखा के पास रहेगा। सुनो, तुम मेरी मानो तो अब उस तोते को भूल ही जाओ, समझे? चलो मैं चलता हूं। सैनिक हंसता हुआ वहां से चला गया। राजू मायूस होकर जमीन पर बैठ गया। अरे मेरा लालू, अब वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। अरे मेरा लालू। राजू, साधु महाराज ने कहा था कि रोने से कुछ नहीं होगा, हमें राजमहल जाना होगा। राजा वीर सिंह से बात करेंगे तो वो तुम्हारी और लालू की सच्ची मित्रता को जरूर समझेंगे। रूपा की बात सुनकर राजू के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण लौट आई। दोनों राजमहल की ओर चल पड़े। इधर मंत्री सूर्यभान राजा वीर सिंह को काल भैरव को बंदी बनाने की पूरी घटना सुना रहा था। राजा वीर सिंह अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके बगल में राजकुमारी चंद्रलेखा खड़ी थी। महाराज, 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 वो जादूगर वर्षों से हमारी प्रजा के बच्चों का जीवन लूट रहा था। साधु महाराज के आशीर्वाद से उसे पकड़ने में सफलता मिली है। अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत अच्छा कार्य किया सूर्यभान, बहुत अच्छे, शाबाश। कल उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मंत्री सूर्यभान तोते को लेकर राजकुमारी की ओर बढ़ गए। राजकुमारी, ये लीजिए, ये तोता मेरी ओर से आपके लिए भेंट है। ये इंसानों की तरह बात करता है और बहुत मनोरंजन करता है। सचमुच? धन्यवाद मंत्री जी। लालू राजकुमारी से बोला। राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुझे जाने दो ना। मेरा दोस्त राजू मेरे बिना नहीं रह सकता। कृपया करके मुझे जाने दो। तुम्हारा दोस्त कौन है? वो एक लकड़हारा है। हमारा रिश्ता बहुत खास है। वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। राजा वीर सिंह ये सुनकर क्रोधित होकर बोला। मूर्ख तोते, तेरा वो दोस्त तुझे क्या ही दे सकता है? बोल। अरे तू यहाँ महल में रहेगा तो यहाँ जो ऐश्वर्य और जो आराम तुझे मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। लकड़हारे के साथ तुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा। यहाँ तू मौज मस्ती करेगा, खाएगा पिएगा, बस, और क्या करेगा? बोल। महाराज, आप सच्ची मित्रता को नहीं समझते। सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। राजा वीर सिंह ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी दरबार में उनका एक मित्र जो पक्षियों का व्यापारी था प्रवेश कर गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैसे हैं आप महाराज? हम तो अच्छे हैं। आओ 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 आओ। कैसे आए तुम? बिल्कुल सही समय पर आए हो वैसे। अच्छा, ये देखो, ये तोता जो इंसानों की तरह बोलता है, देखो इसे। महाराज, यहाँ से कुछ दूर मेरा पक्षियों का मेला लगा है। वहाँ पर ऐसे ही तोते बिकते हैं जो इससे भी ज्यादा अच्छे से बोलते हैं। हाँ, तो ठीक है ना, आप इसे उस मेले में ले जाइए और देखते हैं कि कितने दाम लगते हैं इसके। और हाँ, कोई इससे भी अच्छा बोलने वाला तोता लाइए जो इससे भी अच्छी अच्छी बातें करता हो। हाँ, जैसा आप कहें, बिल्कुल महाराज। व्यापारी लालू के पिंजरे को वहां से ले जाने लगा। लालू जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोला। राजू, मुझे बचा लो। राजू, राजू, मुझे बचा लो। राजू। कुछ देर बाद राजू और रूपा महल के द्वार पर खड़े थे। हाँ, रूपा, मुझे मेरा लालू हर हाल में वापस चाहिए। धैर्य रखो राजू, हमें राजा वीर सिंह से बात करनी होगी। इधर बाजार में लालू उदासी भरी आंखों के साथ एक पिंजरे में बैठा था।
आसपास कई तोते खुशी से चहचहा रहे थे। क्या मेरा मित्र राजू मुझे यहाँ से कभी ले जाएगा क्या? शायद नहीं। मुझे वो भूल ही गया होगा। क्यों ही याद रखेगा। उसकी आंखों में आस आ गई। उधर राजा वीर सिंह, राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री सूर्यभान सभा में थे। तभी राजू और रूपा वहां पर पहुंच गए। राजू राजा वीर सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज महाराज महाराज, मैं अपने तोते को वापस लेने आया हूँ। वो केवल एक तोता नहीं बल्कि मेरा सच्चा मित्र है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता महाराज। बता दीजिए वो कहाँ है। एक तोता और मित्र। ये तो बड़ी अद्भुत बात कही तुमने। हमने आज तक इंसानों की मित्रता सुनी थी, परंतु ये पहली बार देख रहे हैं कि कोई एक तोते को अपना मित्र मानता है। क्यों भाई, तोता मित्र बन सकता है क्या? महाराज, पूरे गांव में राजू और तोते की मित्रता की मिसाल दी जाती है। कृपया इसे हल्के में ना लें। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता से बोली, पिताजी, लगता है कि ये उसी तोते की बात कर रहे हैं जिस तोते को आपने अपने व्यापारी मित्र को दिया है, जिसे मंत्री सूर्यभान हमारे पास लेकर आए थे। ये सुनकर राजू रोते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, आप सही कह रही राजकुमारी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो मेरा मित्र है, मेरा जिगरी यार है। हाँ। राजकुमारी चंद्रलेखा राजू के चेहरे पर सच्चाई देखकर सोच में पड़ गई। पिताजी, मुझे लगता है कि राजू की बातों में सच्चाई है। इसकी आंखें इसकी मित्रता का प्रमाण दे रही हैं। तभी वही व्यापारी वहां आ पहुंचा। राजा वीर सिंह उस व्यापारी से बोला, हाँ, वो तोता जिसे हमने तुम्हें दिया था, लाओ लाओ लाओ, उसे वापस कर दो। ये युवक उसे अपना मित्र होने का दावा कर रहा है। लाओ लाओ। महाराज क्षमा करें, जैसा कि आपने कहा था मैंने वैसा किया। मैंने उस तोते को पक्षियों की बाजार में बेच दिया। अब वहां पर सैकड़ों तोते हैं। अब उसे पहचान पाना असंभव है महाराज। लो राजू, अब देखो, तोता ढूंढना असंभव है। क्या तुम अब भी उसे पहचान सकते हो क्या? बताओ। हाँ हाँ महाराज, मुझे बस आप एक बार अवसर दे दीजिए। मैं अपने लालू को सैकड़ों क्या हजारों तोतों में भी पहचान लूंगा। हाँ। राजा वीर सिंह, मंत्री और व्यापारी सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर बाद राजा वीर सिंह, राजकुमारी चंद्रलेखा, मंत्री सूर्यभान, रूपा और राजू बाजार में पहुंच गए। बाजार में सैकड़ों पिंजरे रखे थे। राजू ध्यान से सबकी ओर देखने लगा। हाँ, यहाँ तो सभी तोते खुश हैं, मगर मेरा लालू, वो उदास होगा बेचारा। आखिरकार राजू एक पिंजरे की ओर इशारा करके बोला, हाँ, वो रहा मेरा लालू। वो वही है जो उदास बैठा हुआ है। हाँ हाँ, वही है मेरा लालू। हाँ, वही है। राजा वीर सिंह पिंजरे के पास चले गए। जैसे ही राजा वीर सिंह ने पिंजरा खोला, लालू उत्साह से बोल उठा, मेरे मित्र, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे लगा था कि अब हम शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरे मित्र, मेरे लालू, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सभी का चेहरा भावुक हो उठा। वाह 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 वाह, राजू, तुम्हारी मित्रता सच्चाई और लगाव का अद्भुत उदाहरण है। तुम्हारी तरह मित्रता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ठीक है? महाराज, मेरे लिए लालू ही सब कुछ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा मुस्कुराने लगी। साधु महाराज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका मार्गदर्शन ना होता तो मैं तो कभी लालू को वापस ही नहीं पा सकता था। धन्यवाद। राजू,
ये सब तुम्हारी सच्ची मित्रता का प्रतिफल है। ये दुनिया सच्चाई और लगाव का सम्मान करती है। कुछ देर बाद राजू और रूपा लालू को लेकर अपने घर चले आए, जहां रूपा का पिता मुखिया पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। मुखिया राजू से बोला, अब मुझे माफ कर दो राजू, मैंने तुम्हारी मित्रता का मजाक उड़ाया। मेरी बेटी रूपा तुमसे प्रेम करती है, कृपया उससे अब विवाह कर लो ना। कर लो, मना मत करना। तो देखिए मुखिया जी, बात ऐसी है कि मेरा और रूपा का विवाह होगा या नहीं होगा, इसका फैसला मेरा मित्र लालू करेगा। हाँ, तो रूपा मेरी भी अच्छी दोस्त है। राजू, तुम्हें उससे विवाह करना चाहिए। हाँ।